श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। रामचरितमानस भाग 471। कई दिनों के बाद राम कथा या रामचरितमानस की चर्चा YouTube के माध्यम से आपके पास प्रस्तुत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। चाह करके भी मनुष्य कर ले कि हम ये कर लेंगे तो होगा नहीं, और जब प्रभु चाहेंगे वही होगा, और जो प्रभु नहीं चाहेंगे वह नहीं होगा। और भगवान वही चाहते हैं जिसमें भक्त की भलाई हो, और भगवान वो नहीं चाहते हैं जिसमें भक्त का नुकसान हो। प्रभु सोई राम की अपर कोई जाहि जपत त्रिपुरारी। बड़े संशय मन में लोगों के होते हैं कि भगवान राम जिसको शंकर जी जिसको जपते हैं, राम 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 राम, वो वही राम है जो अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के थे या कोई और थे। रामचरितमानस का चौपाई जाहि रूप मुनि ध्यान न आवा, असो यह कथा कपट तजी गावा। जो मनुष्य इस कथा को, रामचरितमानस को कपट छोड़ करके गाता है उसे भगवान जरूर याद आते। राम कवन प्रभु पूछे हूं मोही। राम कौन है ये बात पूछने लायक नहीं है। वो तो कहते हैं कि एक राम तापसती तारी, अनाम रूप खल अमित भारी। एक राम ने तो तपस्वी की नारी अहिल्या को तारा था, वो भी एक राम थे। और एक राम थे जिसके नाम जप के दुनिया तर जाती है। पाई न के ही विधि पतित पावन, राम सुन रे सठ मना। गदिकाय जामिल व्याध ग्यादि गजादि सब तारे घना। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, और जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। भगवान की कृपा। नाथ नमो कहूँ चाहिए कछु, तुम सब सहज सने। अब सहु सदा उसके गृह सुराउर निजगे। वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान जब जंगल में जा रहे थे तो पूछे कि मैं कहाँ रहूं, क्योंकि जंगल तो बहुत बड़ा है। हे ऋषिदेव, आप सब कुछ ज्ञाता है, आप मुझे बताइए कि कौन सी जगह पर मैं अपना निवास स्थान होता। भगवान ने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा कि नाथ नमो कहूँ चाहिए कछु, तुम सन सहज सने। जो आपसे स्नेह रखता है उसके हृदय में आप रहिए। करही मोह बस अघनर नाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कई तरह के कार्य करता है, किंतु स्वार्थ बस में होकर के वो परमार्थ भूल जाता है। और भगवान कहते कि जो परमार्थ करता है उसी को मैं अपना मानता हूँ, क्योंकि सो तुम जानहु अंतर्जामी, सो तुम जानहु अंतर्जामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। ये मनु शतरूपा ने तपस्या करने के बाद, हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि सो तुम जानहु अंतर्जामी,
पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। हे स्वामी, आप मेरे मन के मनोरथ को पूरा कीजिए। यहाँ कहते हैं कि नहीं, जब प्रभु कह दिए हमको, तब प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। जितने काम होते हैं, अगर हम ये मान के चलें कि प्रभु की कृपा से हो रहा है, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। हम तभी तक असफल होते हैं जब तक हम ये समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, अब मेरे द्वारा हो रहा है, अब मैं ये कर लूँगा, अब मैं ये प्राप्त कर लूँगा। भगवान कहते कि नहीं, मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। करता तुम्ही, धरता तुम्ही, हरता तुम्ही हो सृष्टि के, चारों पदार्थ दया निधि, फल हैं तुम्हारी दृष्टि के। हे नाथ, भगवान से हनुमान जी कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे भगवान, हे प्रभु, हे दयानिधान, जिस दिन जिस समय आपका भोजन कीर्तन नहीं होता है, वही समय विपत्ति का है, बाकी सब समय भक्ति का है। भगवान की भक्ति होती रहे, कितना भी दुख आए बदल जाए। कुछ दिनों से स्वास्थ्य के कारण से मानस पाठ नहीं कर पाए, हमें क्षमा कीजिएगा, किंतु जब भी समय मिलता है, क्योंकि ये भगवान का नाम है और भगवान ही चलाते हैं, भगवान का काम है, जिस दिन चाहे उस दिन इसको रोक सकते हैं। जो हम चाहते हैं कि हम इसको कर लेंगे, भगवान कहते हैं कि नहीं, इसमें तुमको लगता है कि फायदा है, किंतु इसमें तुम्हारा नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं इसे तुम्हें करने नहीं दूंगा। नारद भगवान ने कहा कि मैं विवाह करूंगा, भगवान ने कहा तुम्हें मैं विवाह करने नहीं दूंगा। नारद भगवान ने भगवान राम को श्राप दे दिया। भगवान राम ने कहा कि मैं श्राप ले लूंगा, किंतु तुम्हें खराब रास्ते पर जाने नहीं दूंगा। भक्त कितना भी भगवान को कोस ले, कुछ भी कह दे, किंतु भगवान अपने भक्त के लिए, बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं, कई रूप प्रकट सकते हैं। क्योंकि भगवान का रूप क्या है कि पद बीनु चले, सुने बीनु काना। पैर नहीं है किंतु चलते हैं। पद बीनु चले, सुने बीनु काना, और कर विधु कर्म, करे विधि नाना। हाथ नहीं है किंतु सब काम करते हैं। बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। वाणी भगवान की नहीं है, किंतु मैं कहूं कि ये वाणी मैं बोल रहा हूं, ये चौपाई मैं बोल रहा हूं, तो मैं 5 दिन हो गए, 5 दिनों से राम की कथा मैं कहने में समर्थ नहीं हो सका, क्योंकि बुखार इतना तेज था, खांसी इतनी तेज थी, शरीर की बाधाएं इतनी थी कि बाधाओं ने कहा कि तुम राम का नाम भी नहीं जप सकते, और जपोगे तो उसमें तुम्हें आनंद, मन तो आनंद खोता है। मेरो मन अनत कहा सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज के पंछी, फिर जहाज पर धावे। ये मन जो है भगवान के चरणों में जो अनुराग पाता है, भजोरे मन राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम की नाम का अर्चन बंदन करते रहिए, और भगवान को हम भोग लगाते हैं, भगवान आ जाते हैं। भगवान ने सीता जी से कहा, जब हनुमान जी गए सुंदरकांड में और मुद्रिका डाल दिए, तो मुद्रिका देख कर को पहचान करेगी, ये मुद्रिका, ये अंगूठी आई कैसे? भगवान ने कहा कि सीता जी ऐसे मत बोलिए, मैं तो आपके पास ही रहता हूं,
तत्व प्रेम करूं ममयरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सोमन सादा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस एतने माही। हनुमान जी ने अंगूठी डाली और भगवान राम जी सीता जी को समझाने लगे। सीता जी ने कहा तो यह हनुमान बंदर दिख रहा है, बोल रहे हैं राम जी, ये क्या बात है भाई। भगवान कह रहे कि तत्व प्रेम करूं मम यरु तोरा, हे सीते आपका प्रेम और हमारा प्रेम एक ही है, जानत प्रिया एक मन मोरा। पति पत्नी सर्वांगिनी होते, अर्धांगिनी होती है, बिना तुम्हारे में रह नहीं सकता। सो मन सदा रहत तुई पाही, जान प्रीति रस इतने माही। इतना प्रीत समझ लो कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता और मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास में ही रहता। रावण हृदय बसत भय देही, अकारण हे तुहते नहीं ते। भगवान ने लंका कांड में ये कह दिया कि हे सीते, रावण ने तुमको अपने लिए अपने हृदय में बिठा के बोला कि मैं अब सीते को मैं अपना अनुचरी बनाना चाहता हूँ, अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, अपने हृदय में मान लिया। इसलिए मैं रावण के हृदय में तीर नहीं मारा, क्योंकि वो तीर मारूंगा तो उसमें तुम बसती हो और सीता मर जाएगी। रावण हृदय बसति भय देही, रावण के हृदय में वैदेही जनक की कुमारी सीता बसती है, कारण हेतु हते नहीं ते ही, इसी कारण से मैंने उसको नहीं मारा। विभीषण ने कहा कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है और लड़ाई कर रहे हो। रावण रथी बिरथी रघुबीरा, और देखी विभूषण भयऊ अधीरा। रावण ने कहा कि भगवान राम को कुछ पता नहीं है, रावण को मार नहीं पा रहे, हमेशा हृदय में इधर उधर मारते हैं। विभीषण ने कहा कि मैं एक बात बताऊं, इसके नाभि में मारोगे तो मर जाएगा। तो भगवान राम को तो पता था कि विभीषण में नाभि है, नाभि में इसके अमृत है, वहीं मरने से मरेगा। किंतु वो विभीषण को प्रशंसा देने के लिए ये बात विभीषण के मुंह से सुनना चाहते थे कि नाथ यमीय नाभि में जाके अतः प्रभु तीन प्रभुता के। तो बाण मारने के लिए वो कहता है विभीषण की देखो प्रभु, अगर आपको मारना ही है ना तो उसके नाभि में बाण मारोगे तो वो मर जाएगा। राम करते क्या है, राम को क्यों मान्यता है कि राम सदा से वक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। राम जी हमेशा सेवक की रुचि रखते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। सुग्रीव सेवक बन के आए, बोले कि हमारा भाई परेशान कर, उसको मारना, भगवान ने मार दिया। विभीषण आके बोले कि मेरे भाई मेरे को लात मार के निकाला, मेरे को मार दिया, भगवान ने उसकी भी रुचि रख दी, रावण को मार दिया। यानी जो सेवक के रूप में आया है और भगवान के शरण में जो ग्रहण कर लिया है, भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारी त्याग मद मोहा। राम नाम की भाषा बोलते रहिए, आपकी गिरा में, आपकी वाणी में मधुरता, प्रेम, आनंद सब झलक जाएगा, बीमारी भाग जाएगी। आएगी जरूर, क्योंकि कुछ चीजें प्रारब्ध में है, कुछ भोग प्रारब्ध में है कि आपको बीमार पड़ना है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मुझे बुखार नहीं आना चाहिए, मेरे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। होगा। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य में जंजालों की कमी नहीं है, कष्टों की कमी नहीं है, किंतु जब तक भगवान के शरणों में, चरणों में, कथाओं में, उनके प्रेम में मग्न हो जाओ
तो मस्त हुए मीरा को देखो और विष का प्याला पी डाला। हो जा राम के भजन में, राम के भजन में, श्री राम के भजन में, मतवाला हो जा राम के भजन में। मस्त हुए हनुमान जी को देखो, सोने की लंका जला डाला। हो जा राम के भजन में, मतवाला हो जा राम के भजन में, मतवाला हो जा। मस्त हुए तुलसीदास जी को देखो, पूरी रामायण लिख डाला। हो जा राम के भजन में, मतवाला हो जा राम के भजन में। हम लोग एक कितने तुच्छ और कितने नीच में हैं जो भगवान की कथा को कह के अपने पापों को, अपने कष्टों को, अपने प्रारब्ध के पापों को धोते हैं। किंतु धूल जाए जिस दिन, उस दिन के बाद से इसकी चमक, जब तक हीरा मिट्टी में कीचड़ में दबा है तब तक उसका प्रकाश नहीं है। जिस दिन यह हीरा भगवान के नाम से चमक जाएगा, फिर तो इसकी चमक, इसका प्रकाश। राम नाम मणि दीप धरु, जी है दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहो उजियार। चलिए आपको कुंभ भी ले चलते हैं। हम तो कुंभ नहीं जा सके, क्योंकि कुंभ जाते जाते हम रह जाते हैं। जाते जाते रह जाने का मतलब ये है कि आप प्रोग्राम बनाएंगे तो भगवान ही उस पर साइन करेंगे, तभी आपकी गाड़ी चलेगी, नहीं तो चल के वो रुक जाएगी। पहले उनका परमिशन, पहले उसका अनुमति, भगवान का अनुमति होना चाहिए। तो भगवान के प्रति जब तक एकदम बिल्कुल आतुरता ना हो जाए, तब तक इस शरीर को भगवान स्पर्श नहीं करते। स्पर्श वैसे ही नहीं करते जैसे बच्चे को माँ कुछ खेलने को देती है, जब तक खेलता रहता है तब तक खेलता है। किंतु बालक जब ये कहता है कि माँ मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे तो माँ चाहिए, फिर भगवान को राम राम कही जे जमुहाही, अति नहीं न पाप पुंज समूहाही। पापों के पुंज, पापों के समूह हमारे को गिराते रहते हैं, तो हमको कब नहीं गिराएंगे? कब हम राम राम कहीं जी जमुहाही। जब भाई लेते समय भी राम राम कहिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, जो यह कथा कपट तजिगावा। वैसे भी शरीर गंगा में मिलना है, कुंभ में मिलना है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। अफुटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत जाने ज्ञानी। एक कुंभ में हम लोग हैं। अब कुंभ जो है मिट्टी का बना है। 60 करोड़ लोगों ने वहां स्नान किया, 60 करोड़ लोगों से मिट्टी का वो कुंभ बना, और उस कुंभ को देखते देखते ही दुनिया आनंद में डूब गई। कुंभ में क्या था? अमृत था कि विष था, ये पता नहीं है, किंतु मिट्टी के हर एक कण में एक समता थी, एक प्रेम था, एक आदर्श था, एक लगाव था, एक सुमति थी, एक भाव था। संसार एक भाव है, संसार एक आनंद है, सत्य चित्त आनंद। जब तक मनुष्य सुमति कुमति सब के उर बसही, निगमागम पुराण यस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। 60 करोड़ आबादी, 50 करोड़ आबादी किसी देश की नहीं है। जिस देश की आबादी नहीं, वहां पर लोग स्नान करते हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आओ जब कोई। उस घट में, उस कुंभ को देखने के लिए, उस कुंभ में गोता लगाने के लिए, उसके एक कण को प्राप्त करने के लिए भारतवर्ष के कोने कोने से जनता का आगमन, भारत नहीं बल्कि विश्व के लोगों का आगमन, मिलन और आनंद की अनुभूति एक वही जान सकता है कि जो जानत सोई देहि जनाई।
और जानत तुम ही हुई जाई। पहले गंगा स्नान करने में औरतें जाती थी नहाने, तो गाती थी कि हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ाइबो, सैया से कर द मिलनवा हो राम, गैया से कर द मिलनवा हो राम। गंगा नहैबो सूरज गोड़ लगबो, सैया से कर द मिलनवा हो राम। अर्थात सैया कौन? भगवान। पति तो घर में ही रहता है, किंतु औरतें जाती थी गंगा में गीत गाती थी कि हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ाइबो, और सैया से कर द मिलनवा हो राम। और कहते हैं कि चलते चलते जब थक जाती थी औरतें तो कहती थी कि धीरे चला पौआ भारी ये रघुवर, धीरे चला पौआ भारी ये रघुवर, रहिया बड़ी दूरे रघुवर। भगवान को जपने के लिए माँ गंगा का सहारा लेती थी औरतें। और आज हमारी माताओं बहनों के कारण से यह देश गंगा को माँ, गीता को माँ, गाय को माँ, और ये प्रकृति ही माँ बन करके पूरे संसार को आनंदित कर रही है। यहाँ सूर्य ग्रहण लगता है, यहाँ चंद्र ग्रहण लगता है, यहाँ त्योहारों से पवित्रता होती है। कभी हरिद्वार में कुंभ लगता है, कभी नासिक में कुंभ लगता है। इस तरह से माघ का महीना महत्वपूर्ण हो जाता है। हर एक साल माघ के महीने में ऐसा कहा जाता है कि हर एक क्षेत्र से मुनि लोग, नागा लोग आते हैं और राम कथा करते हैं, सुनते हैं। कुंभ अनेक घटनाओं पे दुर्घटनाएं होती हैं, किंतु घटना दुर्घटना से मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन जब जब भी होगी, उथल पुथल होगा, तो कुछ न कुछ तो होना ही पड़ेगा। तो भाव यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने मरते समय बोले कि अगर मैं मर जाऊं तो एक मुट्ठी मेरा मरने वाला जो राख होगा वो संगम पर डाल दीजिएगा सब लोग मिलके। लोगों ने कहा कि इससे फायदा क्या होगा? उन्होंने कहा कि जब जब कुंभ लगेगा तो उन लोगों के पैरों से मेरा वो मेरे जलन की जो कण होंगे, स्पर्श होंगे, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भाव क्या है कि वहां सुख प्राप्त करने के लिए नहीं आदमी जाता। कुंभ सुख प्राप्ति का स्थान नहीं है। कुंभ में जाने के बाद ही मनुष्य का जीवन, वहां पर तो 10 लाख लोग ने अपने घर छोड़ करके कल्पवास किया। एक साल नहीं, कुंभ में हर एक साल 10 लाख 5 लाख लोग गंगा किनारे रहते हैं, और गंगा किनारे रह के और वहां पर पूजा पाठ करते हैं। 1 महीना घर नहीं जाते, वहीं खाते पीते सोते रहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नदियों में मैं गीता हूं, नदियों में मैं गंगा हूं। यानी नदियों में मेरे को गंगा समझ करके मानो, तो मैं श्री कृष्ण को, अगर तुम प्रेम करते हो तो गंगा को प्रेम करते हो तो श्री कृष्ण का प्रेम के बराबर हो जाएगा। कुंभ इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुंभ हमारे जीवन का आधार है, घड़ा हमारे जीवन का आधार है। मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़े से मिट्टी नहीं बनती। और कुंभ से संसार बनता है, संसार से कुंभ नहीं बनता है। तो आप ये समझ करके विश्राम, कथा फिर अगले दिन मिलेगी। तब तक के लिए श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा।